अक्सर लोगों को कहते सुना है कि वक्त हर चीज के महत्व को बदल देता है। जो आग गर्मियों में चुभाने और जलाने वाली होती है, जिससे दूर भाग जाने को मन करता है, वही आग सर्दियों में सबको अपने पास खींच ले आती है। सर्दियों में सभी आग जलाकर बैठना पसंद करते हैं, चाहे वो एक दूसरे को नहीं भी जानते, फिर भी सोचते हैं काश पल भर बैठकर थोड़ी गर्माहट ले ली जाए। लेकिन आज हम जिस आग की बात कर रहे हैं, उसके पास बैठना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी खतरे से खाली नहीं है। पहाड़ों के ऊपर एक गांव, काला पत्थर, जहां की सर्दियां बाकी दुनिया जैसी नहीं थी। यहाँ जब भी बर्फ गिरती थी तो उसके साथ एक अजीब सी गंध आती थी, जैसे कि पुरानी सड़ी हुई पट्टियों की या फिर जली हुई राख। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित दीनदयाल ने चेतावनी दी थी, रात को चाहे तुम्हारी हड्डियां जमने लगे, पर भूलकर भी उस सफेद आग के पास मत जाना जो पुरानी गुफा के पास जलती है। लेकिन राघव, जो शहर से आया एक सैलानी था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसके लिए ठंड एक चुनौती थी। उस रात तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। कमरों के हीटर ने काम करना बंद कर दिया और लकड़ियां खत्म हो चुकी थी। राघव खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसे दूर पहाड़ी की गुफा में एक नीली और सफेद रोशनी दिखाई दी। वह एक अलाव की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी लपटें नाच नहीं रही थी, बल्कि सांप की तरह धीरे धीरे लहरा रही थी। ठंड से बेहाल राघव ने अपनी जैकेट उठाई और उस रोशनी की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, उसे गर्मी महसूस होने लगी। लेकिन वह गर्मी अजीब सी थी। वह उसकी त्वचा को नहीं, बल्कि उसके फेफड़ों के अंदर एक जलन पैदा कर रही थी। जब राघव गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई लकड़ी नहीं जल रही थी। जमीन से सीधे नीली लपटें निकल रही थीं। अलाव के चारों तरफ 5 लोग बैठे थे। उनके सर झुके हुए थे और उन्होंने फटे पुराने कंबल ओढ़ रखे थे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? राघव ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आग की रोशनी में उसने देखा कि उन लोगों की परछाई नहीं बन रही थी। आग की लपटें उसके शरीर के आर पार दिख रही थीं। अचानक उनमें से एक आकृति ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ काली खाली आंखें और एक खुला हुआ मुंह, जिससे वही नीली आग बाहर निकल रही थी। उसने एक खौफनाक और फटी हुई आवाज में कहा, आ जाओ बेटा, यहाँ बहुत ठंड है। बस एक बार इस आग को छू लो, फिर तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी। राघव डर के मारे पीछे हटा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके पैर जम चुके हैं और अब वह हिल भी नहीं पा रहा था। उसने नीचे देखा, उसके जूते बर्फ में नहीं, राख में बदल रहे थे। वह आग लकड़ी नहीं खा रही थी, वो आसपास की ऊर्जा और जीवन को खींच रही थी। राघव ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसे समझ आ गया कि पंडित जी ने क्यों मना किया था। यह विंटर फायर कोई आग नहीं थी, यह हिम पिशाचों का जाल था। जो भी इस आग की गर्मी लेने आता, वह खुद इस आग का ईंधन बन जाता। जैसे ही आग की एक नीली लपट ने राघव के हाथों को छुआ, उसे जलन नहीं हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का सारा खून बर्फ बन गया हो। धीरे धीरे उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। अगले दिन पंडित जी और गांव वाले गुफा के पास पहुंचे। वहां ना तो आग थी, ना ही कोई इंसान। बस बर्फ पर राघव की जैकेट पड़ी थी और उसके अंदर एक मुट्ठी राख